हेलो एस्पिरेंट। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हमारे करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और आज करंट अफेयर देखेंगे 19th ऑफ मार्च से लेके 27th ऑफ मार्च के बीच के सारे करंट अफेयर को। टुडे वी आर गोइंग टू टेक दिस टॉपिक। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर आज हम लोग देखते हैं। वो आपका करंट अफेयर है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो हुआ 2023 में, उसका विनोद कुमार शुक्ला, जो स्टोरी टेलर है विनोद कुमार शुक्ला, उनको मिला है। ये पहली बार छत्तीसगढ़ में है कि छत्तीसगढ़ के किसी पोएट, नॉवलिस्ट या स्टोरी टेलर को, स्टोरी राइटर को ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों को तो याद रखना है कि ये ज्ञानपीठ पीठ जो अवार्ड था ये कौन सा एडिशन था। तो ये था 59th एडिशन। कौन सा एडिशन था? दिस वाज द 59th एडिशन एंड द अवार्ड वाज गिवन टू Vinod Kumar Shukla and he is from Chhattisgarh. So this particular current affair news article is important for us. ठीक है, ये पहली बार है, ये भी याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आता है कि एक पहली दूसरी बार मिला या चौथी बार मिला, तो नहीं, ये पहली बार है किसी एक नॉवलिस्ट या स्टोरी टेलर को छत्तीसगढ़ में ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? तो इस पर्टिकुलर अवार्ड में आपको पता होना चाहिए कि 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपीस की प्राइज मनी दिया जाता है। इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है। ऑल्सो एक सरस्वती माता का ब्रॉन्ज का स्टैच्यू दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं कुछ विनोद कुमार शुक्ला जी के कंट्रीब्यूशन जो हैं, जो उन्होंने कुछ कुछ किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छी पोइट्री लिखी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्रीज मैं बता देता हूँ, जिसमें ये पूरा लिस्ट मैंने दे रखा है आप लोगों को। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये पोइट्री किसने लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए लगभग जय हिंद, ठीक है, अतिरिक्त नहीं, आकाश धरती को खटकता है, कभी के बादल अभी, केवल जादे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पोएट्री कलेक्शन है इन्होंने लिखे हैं। स्टोरी इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम है गोदाम। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। गोदाम का कोई ना कोई एग्जाम में पक्का पूछेगा ही, क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं स्टोरी है, स्टोरी कलेक्शन की किताब है, ये बुक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूरे पैन इंडिया इसको पढ़ा जाता है। गोदाम, ठीक है, तीसरा दोस्त, ठीक है, तो ये झमेले में जंगल, ये सारे इन्होंने स्टोरी लिखी हैं। इसके साथ साथ कुछ नॉवेल भी इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं, जो कि जैसे हो गया नौकर की कमीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नौकर की कमीज जो है आपका, इनका जो नॉवेल है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि किस पर्टिकुलर इनके नॉवेल के ऊपर, जो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, उस उनके किस नॉवेल के ऊपर एक पर्टिकुलर बॉलीवुड की मूवी बनाई गई है, तो आपको पता होना चाहिए वो है नौकर की कमीज। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को अ, जितने भी मैंने दिए हैं इसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, सो दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो ये यहाँ लिखा है ना मैंने, फिल्म एडेप्शन। तो यहाँ पे फिल्म एडेप्टेशन हुआ था नौकर की कमीज का। इसको अडॉप्ट किया था किसने? फिल्म मेकर मनी कौल ने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर जाते हैं हम लोग। एंड द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज, वॉयलिनिस्ट हैं आर के श्रीराम कुमार। क्या है उनका नाम? आर के श्रीराम कुमार। उनको संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है 2025। बहुत ही रिनाउंड वॉयलिनिस्ट हैं ये इंडिया के। आप लोगों को कहीं वॉयलिन के बारे में या म्यूजिक के बारे में थोड़ा जागरूकता होगी तो आपको पता होगा इनके बारे में। ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो संगीत कलानिधि अवार्ड है, इनको दिया गया है। और इसको कहाँ पे अनाउंस किया गया था? तो संगीत कला अकेडमी में अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ, इसी के साथ एक और डांस कला निधि अवार्ड भी दिया गया। संगीत के लिए आर के श्री राम कुमार जी को दिया गया। और डांस कला निधि अवार्ड किसको दिया गया? नृत्य कला निधि अवार्ड ये दिया गया है, भरतनाट्यम आर्टिस्ट हैं उर्मिला सत्य नारायणा। ठीक है, तो आपको ये दो नाम पते होने चाहिए। पहला मैंने बताया आर के श्री राम कुमार फॉर द वायलिन, एज ही इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट वायलिनिस्ट ऑफ इंडिया, इनको दिया गया उस अवार्ड को। ठीक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया। और इसके साथ भरतनाट्यम के लिए आपका डांस कलानिधि अवार्ड दिया गया। डांस कलानिधि अवार्ड उर्मिला उर्मिला सत्य नारायणन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, द थर्ड न्यूज आर्टिकल ऑफ टुडे इज भोरम देव महोत्सव 2025। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। जो भोरम देव महोत्सव है ये कवर्धा में हुआ। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि भोरम देव महोत्सव कहाँ हुआ। तो आप लोगों को पता है भोरम देव टेम्पल कहाँ है?
भूरमदेव टेम्पल कवर्धा में है और कवर्धा में ही ये भूरमदेव महोत्सव हुआ। यहाँ बैगा डांस, यहाँ इनॉग्रेशन जब हुआ तो इनॉग्रेशन में कुछ बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज हुए जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बैगा डांस किया गया बसंता बाई एंड ट्रुप के द्वारा। बसंता बाई एंड ट्रुप फ्लूट परफॉर्मेंस किया गीतिका बंसुरीली ने और कथक डांस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में, क्योंकि इशिका गिरी जो रायपुर से आती हैं, इशिका गिरी 9th ग्रेड में पढ़ती हैं, इनको यहाँ पे अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है, अप्रिसिएशन अवार्ड। तो ये कथक डांस इन्होंने किया था, ठीक है, इशिका गिरी। और यहाँ डिवोशनल म्यूजिक था, भजन संध्या हुई, हंसराज रघुवंशी, हर हर शंभू वाला जो आप लोग यूट्यूब में काफी गाना सुने थे वही है, हंसराज रघुवंशी है, ये यहाँ पे भजन संध्या किए, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ गांधी लोक कला मंच जो है उसमें प्रमोद सेन जी ने छत्तीसगढ़ फोर्ट आर्ट प्रेजेंट किया है इस पर्टिकुलर इसमें, ठीक है, इस भोरमदेव महोत्सव में जो कवर्धा में हुआ। इसके साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया, इशिका गिरी को क्या मिला, 9th ग्रेड की स्टूडेंट है और इनको ऑनर किया गया फॉर हर एक्सेप्शनल कथक परफॉर्मेंस, ठीक है। और इसके आपका क्लोजिंग सेरेमनी में कौन गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग सेरेमनी में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर सीएम विष्णुदेव साय जी यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूज आर्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू भोरमदेव महोत्सव, ठीक है। तो ये हम लोग आप फोर्थ न्यूज आर्टिकल की ओर जा रहे हैं। इस फोर्थ न्यूज आर्टिकल में क्या है, छत्तीसगढ़ रैंक 3rd इन प्रकृति परीक्षण कैंपेन। तो आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए प्रकृति परीक्षण कैंपेन है क्या। तो ये जो है ये हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये आपका देश का प्रकृति परीक्षण एक अभियान लाया हुआ है जो लास्ट ईयर यहाँ चालू हुआ था और इसका फर्स्ट फेज कंक्लूड हुआ मुंबई में। इसमें छत्तीसगढ़ को 3rd रैंक दिया गया। अब इसमें किया क्या जा रहा है, तो आप लोगों को पता होगा आयुर्वेदा के हिसाब से आपके अंदर वात पित्त और कफ होते हैं, तो उस हिसाब से इसमें लोगों को आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे देश में क्या किया जा रहा है, सर्वे टाइप किया जा रहा है जिसमें आपको बताया जाएगा आपकी किस पर्टिकुलर टाइप की प्रकृति है, वात है, पित्त है या कफ टाइप की है। तो छत्तीसगढ़ में इस अभियान को बहुत अच्छे से जोर शोर से किया गया और इसमें हमको 3rd रैंक मिला है इंडिया में, ठीक है। सो द छत्तीसगढ़ सिक्योर्ड 3rd रैंक नेशनली इन द कैंपेन स्ट्राइक रेट टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी दी गई, ठीक है। किसने दिया था, तो जो आयुष मिनिस्टर, आज हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो प्रताप राव जाधव जी ने दिया। किसको दिया, कहाँ दिया इसको, जहांगीर बाबा भाभा थिएटर में, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ से इसको स्टेट कोऑर्डिनेटर थे इस पर्टिकुलर अभियान के डॉक्टर संजय शुक्ला। कौन थे, डॉक्टर संजय शुक्ला। तो ये डॉक्टर संजय शुक्ला जी जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर आयुर्वेदिक यूनानी नेचुरल मेडिसिनल काउंसिल के, उन्होंने ये अवार्ड लिया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ आयुष एट द भाभा हॉल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या पता होना चाहिए आप लोगों को कि इसमें 4.5 लाख 4.5 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ से पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी प्रकृति पहचानी, परीक्षण कराया, जिसमें 40,000 सीआरपीएफ के जवान थे, सीएपीएफ के जवान थे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान थे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू गुजरात। अगर गुजरात से है तो कुछ बड़ा ही होगा। तो गुजरात में पहली बार इंडिया का कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। ये हमारे देश के आर कंट्रीज होम मिनिस्टर हैज सेड इन द लोकसभा में इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी विल बी स्टैब्लिश्ड। कहाँ स्टैब्लिश्ड होगा, अब ये क्वेश्चन में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये होगा आनंद, गुजरात में। आनंद गुजरात वही जगह है जहां से अमूल स्टार्ट हुआ था। क्या है वो जगह, आनंद गुजरात। तो अब आपको यहां से कनेक्ट करना है कि आनंद गुजरात में पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी, और अमूल इज द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया। और इसको आप लोगों को पता होगा ये ब्रेन चाइल्ड था किसका, इसको किसने बनाया था, तो कुरियन जी ने बनाया था। बट क्या कुरियन जी थे, वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पे इनको वर्गीज कुरियन को ये कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करने के लिए बुलाया किसने था, तो इनको बुलाया था त्रिभुवन दास पटेल जी ने। तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं करना है।
आप लोगों को लगेगा आनंद गुजरात से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, तो कुरियन जी का नाम आएगा, वर्गीस कुरियन का। बट नहीं, यहाँ पे यही हुआ है कि जिन्होंने वर्गीस कुरियन को बुलाया था ये अमूल के सेटअप के लिए, जिनका नाम था त्रिभुवन दास पटेल, उनके नाम पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को रखा जा रहा है। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज त्रिभुवन दास पटेल, त्रिभुवन दास पटेल, ठीक है। ही हायर्ड कुरियन जी, जो है आपके वर्गीस कुरियन, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आनंद इन गुजरात, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी एक एस्टेब्लिश करने की बात कही है, और कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज। कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज क्या हो गया, जैसे बहुत छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहां पे मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। अब मिल्क प्रोडक्शन कहीं हो, आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, तो अगर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे किसी के पास 3 लीटर मिल्क हो रहा है, किसी के पास 10 लीटर मिल्क हो रहा है, बिकॉज द स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो हैव सम ऑफ द कैटल, और वो भी रखते हैं। अब उनके पास जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है, वही गाँव में बेचने की कोशिश करते हैं, और वो गांव में बेचने की जब कोशिश करते हैं तो दे डोंट गेट दैट इकोनॉमिकल बेनिफिट, वो उनको बहुत सस्ते रेट में बेचने को मिलता है। अगर ये कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज चालू कर दी गई तो इसमें क्या होगा, वो जो आपका दूध का कैन, जो दूध का आपका टैंकर होता है, वो आपका हर एक गांव गांव में सुबह कहीं मान के चलिए घूमता हुआ जाएगा और हर जगह से कलेक्ट करते हुए जाएगा, तो इट विल बी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ विलेजेस, ठीक है। तो ये अच्छा एक स्कीम है जो आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लाया है। तो आपको इसमें याद रखना है त्रिभुवन दास पटेल, त्रिभुवन दास पटेल, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इज रहस। आप लोगों को पता होगा रहस एक फोक कल्चर है, फोक कल्चर है हमारे छत्तीसगढ़ का, बहुत इंपॉर्टेंट फोक थिएटर है रहस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता होगा कि ये वैनिश होते जा रहा है धीरे धीरे। तो हमको ये न्यूज़ आर्टिकल एज ए एडिटोरियल था, तो मैंने ये उठा लिया सो दैट कि रहस आपका कहीं भी मेंस में, प्रीलिम्स में, कहीं भी पूछा जा सकता है, एंड यू गाइस शुड नो द बेसिस ऑफ द रहस्य। रहस्य में होता क्या है, देखिए, रहस्य आपको प्रीलिम्स में कहीं पूछेगा ना, तो जब भी रहस्य स्टार्ट होता है, रहस्य थिएटर स्टार्ट होता है, तो परफॉर्मेंस बिगिन होता है एक रिचुअल से। रिचुअल का नाम क्या है, लहरा। अब लहरा रिचुअल में क्या होता है, लहरा रिचुअल में जो सूत्रधार होते हैं, नरेटर होते हैं, ठीक है भाई, एक कोई पर्टिकुलर थिएटर है, तो जो सामने लोग क्या कर रहे हैं, जो सामने लोग एक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे में एक सूत्रधार बैठा होता है, मतलब नीचे में, और वो सूत्रधार माइक में या ऐसे ही बोलता रहता है, तो आपको स्टोरी समझ आती है, स्टोरी पता चलती रहती है। और इसके साथ साथ में क्या होता है, सामने आप प्ले देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप वासेपुर मूवी देखे होंगे, तो वहां पे एक बैकग्राउंड में आवाज चलती रहती है ना, जो समझाती रहती है आपको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और आपको वो सीन दिखता रहता है। तो बस वही है, ये वैसे ही होते हैं इसमें सूत्रधार। अब वो क्या करते हैं, उनको सबसे पहला रिचुअल होता है इसमें लहरा, जिसमें जो सूत्रधार होते हैं वो गणेश जी की और सरस्वती जी का मूर्ति लेके आते हैं, और उसको स्टेज में लेके आते हैं और प्रेयर करते हैं, सो दैट देयर विल बी नो ऑब्स्टेकल। भगवान का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं भगवान को, पूजा होती है, एक यज्ञ होता है, और उसके बाद इस क्यों होता है ये, कि कोई ऑब्स्टेकल ना आए, ये रहस्य जब होगा तो इसके पूरे सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे अब रहस्य में होता क्या है, तो रहस्य में आपको पता होना चाहिए, ये बिगिन होता है विद लहरा, फ्रॉम द इन्वोकिंग द गॉडेस एंड द गॉड, जो सरस्वती गॉडेस है, एंड द गॉड गणेश जी। अब इसमें क्या होता है, यज्ञ होने के बाद आपको ये जो एक्टर होते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग, जो महाभारत हो गए आपके, इसके बाद आपका रामायण हो गए, अलग अलग जगह से क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कहानियां होती हैं, फोक टेल्स होते हैं इनके, उनको उठा के वहाँ प्ले किया जाता है। जैसे कि एक सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं, और उसमें क्या गोपी जो होती हैं, यशोदा जो उनकी माता होती हैं, उनको जाके कंप्लेन करती हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो गोपीज होती हैं, इसमें जनरली क्या होता है, वही जो जो 4 से 6 आपके एक्टर होते हैं, वही डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को डेपिक्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, वही चेंज हो जाएंगे तुरंत, और दूसरा रोल भी वहीं पे करने लगेंगे। तो इट इज अ वेरी गुड डेकोरेटिव आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या, एक नोटेबल आप बोल सकते हैं, एक प्ले होता है जो बहुत प्रचलित है, वो है आपका कंस का, जो कंस जो थे कृष्ण भगवान के मामा थे, उसमें जो उनको मारने की बात की थी, वो पर्टिकुलर कंस जो थे, उनका जो यहाँ पे हुआ था, आपको पता है उस पर्टिकुलर पूरा सीन का, जो जिसमें कृष्ण भगवान को परमिशन मांगते हैं, कौन, श्रीधार ब्राह्मण की, इनको मार दें, और कृष्ण भगवान जो क्रेडल में रहते हैं, झूले में लेटे होते हैं, वो वाला सीन भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देखा जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना
चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका रहस्य के बारे में। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, द सेवेंथ वन इज टुडे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट्स न्यू इनिशिएटिव टू एनकरेज मॉइस्ट सरेंडर। इसका मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, जो हमारे गवर्नमेंट है, उन्होंने जो विलेजेस हैं, जो मॉइस्ट मतलब जो नक्सलाइट प्रभावित जिले हैं, जो नक्सलाइट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया है, उन विलेजेस, सॉरी जो विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, जो विलेजेस हैं उनमें क्या किया है, उनको बोला है अगर आप माओइस्ट जो हैं या नक्सलाइट्स जो हैं उनका क्या कराएंगे, सरेंडर कराएंगे, तो उस पर्टिकुलर विलेजेस को, उनके ग्राम पंचायत को 1 करोड़ 1 करोड़ रुपीस कौन देगी, हमारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट उनको 1 करोड़ रुपया देगी। इससे क्या होगा, इससे ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, ऐसा बोले हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका नक्सलिज्म कम होगा, हमारे जो एरेडिकेट करना है हमको नक्सलिज्म हमारे छत्तीसगढ़ से, उससे इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसके साथ साथ जो माओइस्ट जो है, नक्सलाइट जो है, वो सरेंडर करेंगे, उनको 3 साल तक का रहने और खाने, हाउसिंग एंड फूडिंग का पूरा व्यवस्था हमारी स्टेट गवर्नमेंट करके देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सरेंडर कर देंगे और सरेंडर करने के बाद उनको जेल में डाल दिया जाएगा। दिस इज नॉट द सीन। ये इनके रिहैबिलिटेशन के लिए होगा एंड नक्सलिज्म को एंड करने के लिए होगा। पोवर्टी इज वन ऑफ द मेजर रीजन वाई द पीपल ऑफ बस्तर एंड द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आर इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द नक्सलिज्म। ठीक है, द रिलेटिव डेप्रिवेशन ऑफ दिस पीपल, उसको ही खत्म करना है हमको। हाउसिंग एंड, जैसे ही फूडिंग मिलेगी 3 साल के लिए, देयर आर सम ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कुछ कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं छत्तीसगढ़ में, उन सब प्रोग्राम से इनको स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा एंड दे विल बी रिहैबिलिटेटेड टू द जनरल लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज फिनलैंड टॉप्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर द एट्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर। अब इसमें क्या हुआ, जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होता है। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या है, आपकी इकोनॉमी, आपकी हेल्थ, आपके कंट्री में डेमोक्रेसी, आपके कंट्री में फ्रीनेस टू मूवमेंट, आपकी कंट्री में राइट टू स्पीच, ये सारी चीज़ों को लेके एक रिपोर्ट बनाई जाती है। और उससे ये मालूम पड़ता है हमको, ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने बताए, और उससे हमको ये मालूम पड़ता है आपकी कंट्री कितनी हैप्पी है, जस्ट नॉट इकोनॉमिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीडीपी देख के आपको क्या मालूम पड़ेगा कि हम इकोनॉमिकली साउंड हैं, इसका मतलब हैप्पी हैं। ऐसा नहीं होता है कि पैसे वाले लोग जो हैं वो खुश होते हैं। ठीक है, तो बस यही सीन है कि आप कितने हैप्पी हैं, ये रिपोर्ट, आपकी कंट्री कितनी हैप्पी है, ये रिपोर्ट बताती है। और इंडिया का जो है, इसमें टॉप किया इस साल भी स्कैंडिनेवियन कंट्री ने ही टॉप किया है, जो कि थे कौन सा, फिनलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, जनरली फिनलैंड, स्वीडन यही टॉप करते हैं हर साल। तो स्वीडन, जो फिनलैंड है, उन्होंने 8 साल से, लास्ट 8 ईयर द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड का इनको किताब मिला हुआ है एज पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया का क्या हुआ है रैंकिंग, तो लास्ट ईयर 126 रैंक पे थे हम, 8 रैंक का इंक्रीज हुआ है, मतलब हम थोड़े हैप्पी हुए हैं। और 118 नंबर पे अब हम खड़े हैं, तो 8th प्लेस आगे बढ़े हैं हम लोग। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हैज इम्प्रूव्ड, ऐसा कोई लाइन रहा, तो यू हैव टू टेक इट राइट। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर सेकंड लाइन रहता है इसी में कि इंडियाज रैंक इज 118th, तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए 118th रैंक है इंडिया का। और तीसरा लाइन ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फिनलैंड हैज टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये 3 लाइन हो गया, फिर एबीसी करके दे देगा, तो आपको तीनों राइट है, ऑल ऑफ द अबव में आंसर लगाना है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान का स्कोर 109 था, अफगानिस्तान का 147 था। तो देख रहे हैं आप, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा हैप्पी है इस इंडेक्स के हिसाब से। अब बताइए, अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं। पाकिस्तान, अब ये रिपोर्ट के ऊपर संशय है कि क्या है, बट रिपोर्ट के हिसाब से हमसे आगे है पाकिस्तान वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। भले ही वहाँ खाने के लिए अभी चीज़ें नहीं मिल रही थी, वी डोंट नो हाउ दे हैव कैलकुलेटेड, बट इट्स गुड। हमको भी हैप्पी होना है। की फैक्टर फॉर हैप्पीनेस, पीपल, सेल्फ असेसमेंट, ट्रस्ट, सोशल कनेक्शन, ओवरऑल वेलबींग, ये सारी चीज़ों को लिया जाता है। टॉप 5 कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। पहला मैंने बताया फिनलैंड, द नेक्स्ट इज डेनमार्क, द थर्ड वन इज आइसलैंड, स्वीडन एंड नीदरलैंड। तो ये सारी कंट्री कौन से इलाके में आपको दिखती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं ये सारी की सारी, यूरोप में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया कोल प्रोडक्शन दैट सरपासेस 1 बिलियन टन मार्क। 1 बिलियन
टन से ज़्यादा हमने कोल प्रोडक्शन किया। अब ये हमको बताता है कि इंडिया इज डेवलपिंग इन अ वेरी फास्ट पेस। वी आर नीडिंग, हमको कोल क्यों नीड होता है? द बेसिक नीड ऑफ कोल इज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमारे देश में तो इट इज अ गुड साइन विथ रेस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमको ये मालूम पड़ रहा है कि आर पीपल आर डेवलपिंग, आर इंडस्ट्रीज आर डेवलपिंग, ऑल्सो द कोल आर यूज फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड द डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने सरपास कर दिया है कितना, 100 करोड़, 100 करोड़ टन का जो लिमिट है उसको पास कर दिया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि टारगेट है 2025-26 का 119 करोड़ टन का, ठीक है, 119 करोड़ टन का। और 2030 जो है 2030 तक हमारा टारगेट है 150 करोड़ टन निकालने का, ठीक है। हमको ये टारगेट है कि इतना निकालना पड़ेगा एज वी हैव एक्स्ट्रापोलेटेड आवर डाटा। और हमको समझ आ रहा है कि जैसे एनर्जी नीड हमारे देश की बढ़ रही है तो हमको 150 करोड़ टन क्या निकालना होगा, कोल, तभी हम उसको मीट कर पाएंगे, ठीक है। इसमें इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए 5 लाख माइनर्स लगते हैं इस क्रूशियल वर्क को करने के लिए। और इंडिया का पोजीशन एज अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द कोल इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं कोल का। जैसे जैसे इंडिया का कंज्यूमर नीड बढ़ता जा रहा है, आर कंज्यूमर नीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग, तो हमारा कोल जो एक्सपोर्ट था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो 75% ऑफ द कोल प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड इन पावर सेक्टर। जो हम लोग 100 बिलियन टन जो हमने कोल निकाला उसमें जो 75% जो प्रोडक्शन है वो किस पे यूज होता है, तो वो पावर सेक्टर के लिए। और 25% स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में खर्चा होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कोल देखिए, थर्मल पावर प्लांट में 55 लाख टन लगा और ये 3% डिक्रीज था लास्ट ईयर से। अब ये 3% डिक्रीज क्यों हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी कंजम्पशन देश का बढ़ रहा है। और यहाँ आप बोलेंगे सर आपने लिख रखा है उल्टा कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उन्होंने इस साल कोल कम लिया। हाँ, द रीजन इज कि वी आर शिफ्टिंग आर फोकस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स टू नॉन रिन्यूएबल, सॉरी, from non-renewable sources of energy to the renewable sources of energy. And what are the renewable sources of energy? The renewable sources are wind power, wind energy, सोलार एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इन सब के और हमारा जो है फोकस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, जो इंडिया और फ्रांस का एग्रीमेंट है फॉर द सोलर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो वी आर द वर्ल्ड लीडर इन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सॉरी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसी की वजह से आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो 36,000 मेगावाट था 2014 में, वो 2.12 लाख मेगावाट प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम कोल हैज डिक्रीज एज वी हैव कंपनसेटेड दैट पर्टिकुलर एनर्जी डिमांड विद रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज ई ऑक्शन फॉर बेलाडीला एंड हाहा लद्दी आयरन ओर ब्लॉक। अभी ई ऑक्शन किया गया है बेलाडीला के लिए, आयरन ओर के लिए, और हाहा लद्दी जो आपका कांकेर में है उन ब्लॉक्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये दो जगह काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे डिटेल है, आप देख सकते हैं। 100 मिलियन टन के लिए हुआ है, हाई ग्रेड ओर के लिए हुआ है, 40 किलोमीटर का लेंथ है, 9 किलोमीटर का विड्थ है। ये विड्थ होता है, ये लेंथ होता है, तो ऐसे लंबाई 40 किलोमीटर और ये विड्थ 9 किलोमीटर ऐसा रहेगा, ठीक है। 9 किलोमीटर और 40 किलोमीटर ऐसा, इतने लंबे ऐसे ब्लॉक को क्या किया जा रहा है, ऑक्शन किया जा रहा है। एक हाहा लद्दी मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्या, चार गांव, हाहा लद्दी, आरी डोंगरी, मेट बोदली, ये सारे जगह आपके कहाँ पे हैं, कांकेर में है। उसी में आपका जो हाहा लद्दी है उसमें क्या हो रहा है, ये भी इसमें ऑक्शन हो रहा है, ठीक है। एमएसटीसी पोर्टल जो है उसके अंडर ये ऑक्शन हो रहा है। ये आपको कहीं पूछता है तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ हो गया। ऑल्सो 20% ऑफ द इंडिया टोटल आयरन ओर इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, छत्तीसगढ़ इंडिया में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब इसमें क्या है
कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑपरेट 6 आयरन ओर ब्लॉक्स। अच्छा, ये उसी का न्यूज़ आर्टिकल है, इसी के अंडर है, सॉरी। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में हम जाएंगे, दैट इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया थर्ड प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन छत्तीसगढ़। पहली बार इंडिया में किसी स्टेट असेंबली के अंदर जो देश के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो वैसे ही जो लास्ट और दो हमारे क्या थे प्रेसिडेंट थे, जो कि थी एक क्या प्रतिभा पाटिल जी, और इसके पहले थे क्या एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बीच में प्रणब मुखर्जी भी जी थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ बना उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था, यहाँ छत्तीसगढ़ के स्टेट असेंबली में एड्रेस किया था, ठीक है। सेकंड, उसके बाद प्रतिभा पाटिल जी ने अपने टाइम पे क्या किया था, जून 24 2011 में प्रतिभा पाटिल जी ने एड्रेस किया था छत्तीसगढ़ की असेंबली को। और अब 24 मार्च 2025 में द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, एड्रेस किया है। शी इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या किया है, छत्तीसगढ़ की स्टेट असेंबली को एड्रेस किया है। और क्यों किया है, तो अभी छत्तीसगढ़ को बने 25 ईयर्स हो गए हैं, तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे विधानसभा में। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पॉलिटिकली हम अब कितना बढ़ रहे हैं, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ छत्तीसगढ़ इज शोन हियर, कि छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट, भले ही हम छोटे स्टेट है, बट वी आर द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर थर्ड टाइम कोई प्रेसिडेंट ने स्टेट असेंबली में क्या किया है, एड्रेस किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये पूछेगा कि पहली बार हुआ है, ऐसा पूछ देगा तो नहीं, तीसरी बार हुआ है कि प्रेसिडेंट आए हैं। और दूसरा डेट क्या था, 24 मार्च 2025। और क्या क्यों हुआ था, तो ये 25 ईयर्स ऑफ छत्तीसगढ़ बनने के कारण, सिल्वर जुबली है इसके कारण, ठीक है। The 13th news article today is Chhattisgarh's first semiconductor plant ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। तो 11 अप्रैल 2025 में जो विष्णुदेव साय हैं, जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसने किया है, पॉलीमैथ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन्होंने किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश हो रही है, और ये पहला प्लांट है छत्तीसगढ़ में जो सेमीकंडक्टर बनाएगा। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो आप लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, टैबलेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं, उसके अंदर सेमीकंडक्टर के चिप लगे होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है, जो आपके पॉलीमैथ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहाँ छत्तीसगढ़ में डाल रहा है, जिसका इनॉग्रेशन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जी ने किया था, वो प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, तो गैलियम नाइट्राइड, गैन बोलते हैं इसको, GAN, ठीक है, गैलियम नाइट्राइड चिप्स बनाने का काम करेंगे। और ये किस पर्टिकुलर चीज के लिए काम आता है, तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर 5G एंड 6G। जो 5G जो हमारे मोबाइल फोन है, टेलीकॉम नेटवर्क है, और 6G जो टेलीकॉम नेटवर्क है, जो भी आएंगे आपके 2029 के बाद, तो ये सारे जगहों पे काफी इंपॉर्टेंट है, गैलियम नाइट्राइड के चिप्स लगते हैं। तो इसका प्रोडक्शन करेगी कौन, करेगी पॉलीमैथ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ये ऐसा सेकेंड नंबर का सेमीकंडक्टर प्लांट है जो स्टैब्लिश किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा पहला प्लांट है इंडिया का, तो गलत हो जाएगा। इट इज द सेकेंड प्लांट विच इज गोइंग टू बी स्टैब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़, and the investment for this particular plant, the Polymath company is investing 1100 crore in Chhattisgarh for this particular plant. They will make the gallium nitride chip, जो gallium nitride chip है, GAN चिप्स बनाएंगे, एंड इट इज यूजेबल फॉर द 5G एंड 6G सेमीकंडक्टर टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्स, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल क्या है, देखते हैं हम लोग। ये सारी चीजें आप और पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें वो बता दी है। द मोर थिंग आर फॉर द एक्सप्लेनेटरी व्यू, आपको पढ़ के और समझ आएगा डेप्थ में, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम 1 अप्रैल। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं हमारे, उनके लिए यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ला रही है। इसमें क्या होता है, जैसे आप 60 ईयर्स की एज में क्या करते हैं, रिटायर करते हैं गवर्नमेंट जॉब से, सेंट्रल गवर्नमेंट में, छत्तीसगढ़ में 62 है, डरना नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप 60 ईयर्स की एज में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप बन जाते हैं IAS, तो आप 60 साल की उम्र में क्या करेंगे, रिटायर कर जाएंगे। अब इसमें आपका जो आखिरी सैलरी होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने आखिरी सैलरी ली 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपीज की, ठीक है। तो ये आखिरी सैलरी जो 12 महीने तक आप लेंगे, उसका 50% आपको क्या मिलता है, एज अ पेंशन मिलेगा आपको अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यही ये स्कीम है, ये पढ़ सकते हैं आप, यही ये स्कीम है। तो आपको पता होना
चाहिए। और इसमें एक और केवियट है, वो क्या है, आपको कम से कम 25, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब अभी लगे और आपको तुरंत मिलेगा। अगर आप 25 साल कम से कम सर्व करेंगे एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तभी आपको ये क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। एंड इट इज अ सोशल सेफ्टी स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंटर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें 3 कैटेगरी बांटी गई है, जो एम्प्लॉय एनपीएस स्कीम में थे और अभी भी सर्विस में है 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल के बाद उनको भी ये अप्लाई अप्लाई होगा, ये जो न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। सेकंड कैटेगरी रखी गई है, जो नए रिक्रूट हैं 1 अप्रैल के बाद होंगे वो। थर्ड कैटेगरी रही है, जो एम्प्लॉय जो कभी एनपीएस के पार्ट नहीं थे और रिटायर हो चुके हैं 31 मार्च 2025 के बाद पहले, तो उनको भी मिलेगा। तो ये सबको मिलेगा मान के चलिए आप, ठीक है। बट इसमें जो एनपीएस के पार्ट नहीं थे, तो ये 3 कैटेगरी रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फिल्म मोर छैया भुइयां 2। तो ये जो मोर छैया भुइयां 2 है, उसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है किसमें, सिनेमा 36 पीपल चॉइस अवार्ड। किसमें, सिनेमा पीपल, जो इवेंट हुआ था सिनेमा 36 पीपल्स चॉइस अवार्ड 2025, कहाँ हुआ था, महंत लक्ष्मीदास कॉलेज रायपुर में। वहां ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा क्या हुआ था, मोर छैया भुइयां 2 जो 25 साल बाद रिलीज हुई, उसको 7 अवार्ड मिले हैं। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो मोर छैया भुइयां 2 को। तो आपको क्वेश्चन में आएगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो मोर छैया भुइयां 2। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है किस कौन सा इवेंट था, तो सिनेमा 36 पीपल्स चॉइस अवार्ड, ठीक है, कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है, महंत लक्ष्मीदास नारायण दास कॉलेज, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर सतीश जैन को मिला मोर छैया भुइयां 2 के लिए। बेस्ट एक्टर अमलेश नागेश हांडा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दीक्षा जायसवाल को मिला मोर छैया भुइयां 2। बेस्ट डेब्यू एक्टर दीपक साहू को। बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस दीक्षा जायसवाल, जो ये दीक्षा जायसवाल है उन्हीं को, बीए फाइनल ईयर के लिए। बेस्ट सिंगर मिला अनुपमा मिश्रा एंड कंचन जोशी। बेस्ट सिंगर सुनील सोनी। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर सुनील सोनी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस एंड द अवार्ड फॉर द फिल्म, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज टीबी फ्री इंडिया कैंपेन। क्या, टीबी फ्री, ट्यूबरकुलोसिस फ्री इंडिया कैंपेन। तो ये ट्यूबरकुलोसिस फ्री इंडिया कैंपेन जो 2026 में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, उसके तहत इन जो छत्तीसगढ़ है उसमें 2023 में 2260 ग्राम पंचायत जो हैं उन्होंने टीबी फ्री अपने आप को डिक्लेयर किया था। और 2024 में 4102 ग्राम पंचायत हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज टीबी फ्री, ट्यूबरकुलोसिस फ्री, ठीक है। की इनिशिएटिव क्या क्या है इस कैंपेन के, तो की इनिशिएटिव है निक्षय निर्मय छत्तीसगढ़ कैंपेन। ये 7 दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या था, निक्षय निर्मय छत्तीसगढ़ कैंपेन में जो टीम थी, ट्यूबरकुलोसिस टीम, वो 100 दिन के अंदर आइडेंटिफाई कर रही थी कि कितने लोगों को उस पर्टिकुलर विलेज में क्या है, टीबी है, और उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, ठीक है, 100 डेज के अंदर। ये 100 डेज का कैंपेन था, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस बिकेम्स फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड ट्रेन ऑफ एसईसीआर। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हमारा है, उसमें आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है। आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होता है, आपका जो वो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन होता है, क्या 9001:2015। ये सर्टिफिकेशन जिस भी ट्रेन को मिलता है, आईएसओ देती है। उस क्यों देती है, उस पर्टिकुलर ट्रेन में बहुत हाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, बहुत फोकस्ड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए रहते हैं वो सारे के सारे। और जो कस्टमर होते हैं जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन बहुत हाई रहता है। उन्हीं को ये 9001:2015 आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है। वैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो बिलासपुर नागपुर है, उनको उसको ये मिला है, ठीक है। इसमें हाई क्वालिटी सर्विस, मॉडर्न फैसिलिटीज, रिलायबल ऑपरेशन, कंज्यूमर सेंट्रिक, कस्टमर सेंट्रिक मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योर ट्रेवल फॉर पैसेंजर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज जशपुर का है, जशपुर लॉन्च ऑफ एडवेंचर जोन एंड 3 की टूरिस्ट सर्कल। तो जो जशपुर है वहां से हमारे कौन आते हैं, हमारे सीएम जो है विष्णुदेव साय जी कुनकुरी से आते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या लॉन्च किया, एडवेंचर जोन। तो इवेंट क्या था, एडवेंचर जोन एंड द 3 मेजर सर्किट। लोकेशन क्या है, मिलई नेचर कैंप कुनकुरी, ठीक है। कुनकुरी वही जगह है जहाँ पे एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट चर्च है। क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट चर्च, ठीक है। तो ये आपको पता होना
चाहिए। चीफ गेस्ट कौन थे इस पर्टिकुलर उसमें जो लॉन्च हुआ जसपुर में, तो ये हमारे सीएम विष्णुदेव साय जी थे। ठीक है, तो यहाँ पे एडवेंचर जोन बनाया गया है जिसमें एक्वा साइकिलिंग, कायाकिंग, स्पीड बोटिंग, फ्लोटिंग जेटी, बम्पर बोटिंग, माउंटेनियरिंग, ये सब करने के लिए क्या किया जा रहा है, एडवेंचर जोन बना रहे हैं। और वहाँ पे कुनकुरी और उस ट्राइबल विलेजेस से वहाँ कुछ यूथ को चुना गया है और उनको कहाँ भेजा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश भेजा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश जाके वो माउंटेनियरिंग सीखेंगे, पहाड़ चढ़ना और ये एडवेंचर स्पोर्ट थोड़ा। और वो आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ के लोकल यूथ को भी वो चीज़ सिखाएंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि ये एडवेंचर सर्किट बनाया जा रहा है तो थोड़े दिनों बाद वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा, अब टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ के लोग कहीं ये स्किल पा जाएंगे कैसे ये कराना है। तो उससे वहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट की वजह से एक एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी हमारे ट्राइबल रीजन जसपुर की। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम का। यहाँ पे 3 सर्किट मैंने बताया आपको, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सर्किट बनाया जा रहा है। जो आपका क्या क्या, कोट बहरा, ये सारे मंदिर वंदिर हैं यहाँ पे, पूरा स्पिरिचुअल है, ट्राइबल से रिलेटेड। तामतारा, कैलाश केव, मधेश्वर हिल मैंने बताया था, एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, शिव जी का वो है, क्या बोलते हैं, पहाड़ है उनके शेप में। शारदा धाम, ग्वालिन, सरना। तो ये क्या है, एक सर्किट हो गया स्पिरिचुअल एंड कल्चरल। दूसरा सर्किट है जिसमें सेंचुरीज नेशनल पार्क ये हैं, तो नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट है जिसमें मकरभंजा वाटरफॉल सबसे ऊंचा वाटरफॉल, बादलखोल सेंचुरी, रानी दहा, गुल्लू वाटरफॉल, सरूडी टी गार्डन, तो ये सारे को रखा गया है। और थर्ड सर्किट है एडवेंचर सर्किट जिसमें डांगरी कैंप साइट, बेलवार वाटरफॉल, देश देख हिल, सर्व इको एथनिक रिजॉर्ट, क्लाइंबिंग सेक्टर, ये सारी चीज़ों को रखा गया है जिसमें ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, नेचुरल कैंपेनिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये आपका न्यूज़ आर्टिकल, जो सेकंड लास्ट न्यूज़ आर्टिकल आज का है वो है, पोस्टल स्टैंप इशू किया है हमारे सीएम जो है विष्णुदेव साय जी ने। 500 रुपए का पोस्टल स्टैंप, किसके नाम पे, माता कर्मा, भक्त माता कर्मा। अब भक्त माता कर्मा क्या है, जो ट्राइबल जो साहू कम्युनिटी और लोग हैं उन लोग इनको प्रे करते हैं। और इनका 109th क्या था, 109th बर्थ एनिवर्सरी था। क्या था, 109 बर्थ एनिवर्सरी भक्त माता कर्मा का। उसी में ये रायपुर के कबीर धाम कॉम्प्लेक्स में इसको क्या किया गया, इशू किया गया ये पोस्टल स्टैंप को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसने किया, कब किया, कौन सा ईयर था। और ज्यादा इससे पर्टिकुलरली कुछ पूछेगा नहीं इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल से। ठीक है, द लास्ट न्यूज आर्टिकल ऑफ टुडे इज छत्तीसगढ़ अट्रैक्ट 3,700 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टेक कंपनीज। तो क्या हुआ है, बैंगलोर के इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम जो विष्णुदेव साय जी हैं वो गए थे। और उन्होंने मीटिंग की क्या, दूसरे बहुत सारे दूसरे दूसरे जो इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं उन्होंने उनसे। और इन्होंने 3,700 करोड़ का प्लेज किया है क्या कंपनीज ने, कि इन्वेस्ट करेंगे छत्तीसगढ़ में। और ये कंपनीज कौन कौन से सेक्टर से हैं, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फूड प्रोसेसिंग एंड ग्रीन फ्यूल्स। देख सकते हैं आप लोग यहाँ कंपनी मैंने लिखा है GPSR आर्या प्राइवेट लिमिटेड। इट इज़ अ फ्यूल सेक्टर कंपनी विच इज गोइंग टू इन्वेस्ट 1,350 करोड़ रुपीज। क्लैन पैक्स जो है टेक्सटाइल बहुत बड़ी कंपनी है, वो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ब्रिटानिया तो आपको पता ही होगा, वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कीन्स टेक्नोलॉजी 1000 करोड़। गोकुल दास एक्सपोर्ट जो है ये टेक्सटाइल कंपनी है, दे विल इन्वेस्ट ऑफ 200 करोड़ रुपीज। तो ये ऐसे ही आपको पता होना चाहिए ये सारी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, कुल मिला के कितना हुआ है ये आपको डाटा याद होना चाहिए, अलग अलग ना हो तो भी चलेगा। दैट इज 3,700 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो गाइज, हम लोगों का आज का न्यूज़ जो पूरा है वो खत्म हो गया है। आप लोगों को इसका ये जो करंट अफेयर का पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा, तो आप लोग को नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में जाना है। वहाँ पे आपको ये मिलेगा। हमारा जो कोर्स है 1 अप्रैल वाला कोर्स, वो 1 अप्रैल वाला कोर्स जो आपको खरीदना है उसमें आपको जुड़ना है। तो आप लोग किसमें आप चाहेंगे, नेक्सस एकेडमी में, वहाँ आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल 7,995 में 50% डिस्काउंट के साथ वो कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, कंसीडर कर सकते हैं आप लोग सब्सक्राइब करना, सो दैट यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोट्स एंड द क्लासेस विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर CGPSC प्रेपरेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।